देखिए पीछे मंच तैयार है और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करने के लिए कैमूर बिहार की धरती पर भभुआ में पहुंच रही है और यहाँ पर 4 विधानसभा के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे ज़्यादा भी लोग पहुंचे हैं। पीछे मेरे मंच है और इस मंच के साथ साथ ये मेरे साइड में पत्रकारों का मंच है और पत्रकारों के साथ साथ यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता तमाम नेतागण यहाँ पर पहुंचे हैं। बात करेंगे बिहार चुनाव की तमाम अपडेट्स को लेकर, क्या कुछ लोगों का कहना है, क्या कहेंगे इस चुनाव में। आप देख रहे हैं चुनाव के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, चुनाव की क्या स्थिति है, चुनाव के बारे में लोगों से बात करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती को आने से पहले एक बड़ा हुजूम आपको देखने के लिए मिल रहा है और तमाम लोग यहाँ नारे लगा रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती को सुनने के लिए हज़ारों की जनसंख्या में लोग पहुँचे हैं। अभी लाखों की जनसंख्या यहाँ पहुँचने वाली है, लेकिन उससे पहले आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे एक बड़ा हुजूम देखने के लिए मिल रहा है। बड़े ही चस्त मुस्तैद व्यवस्था के साथ आप देख सकते हैं बिहार पुलिस का फोर्स भी लगा हुआ है, बहुजन वॉलंटियर फोर्स भी लगा हुआ है और तमाम व्यवस्थाएं, बड़ी व्यवस्थाएं देखने की मिल रही है। बहुजन मीडिया के लोग भी पहुंचे हैं और इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी स्थिति में बनी हुई है। बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेतागण यहाँ पहुंचे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं बड़े नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके NP हेरबार जो कि लगातार नारे लगा रहे हैं और हमारे साथ तमाम नेतागण भी मिलेंगे। उन नेताओं से हम बात करेंगे कि किस प्रकार का व्यवस्था है और बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ बड़ा करने वाली है इस बार। हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी मौजूद हैं। आप यहाँ पर लगातार बिहार में चुनावी कवरेज कर रहे हैं, क्या माहौल लगता है इस बार का, कैसे लग रहा है आपको? देखिए RJD और JDU या डबल इंजन की सरकार पहले से रही है और उनके द्वारा जो कारनामा किया गया है लोग उनकी करतूतों से परेशान हो चुके हैं। इसलिए अब की बार बिहार में कुछ परिवर्तन के लिए उनकी उमंग उठ रही है, क्योंकि इससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन जी मायावती ने उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन किया है और ये प्रत्यक्ष में प्रमाण भी है कि बहुजन महापुरुषों के अगर मिशन को अगर कोई बढ़ा रहा है तो केवल बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन जी मायावती है। बिहार की अगर हालातों की बात करें तो बिहार में जिस तरह से ऊपर दिखने में कुछ और लगता है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लोग जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर है, बेरोजगारी का आलम है, अत्याचार का कहर बरप रहा है। लोग गरीबों को शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय, बिजनेस, व्यापार कुछ भी नहीं मिल पा रहा है और तो और जो व्यक्ति परेशान है या बीमारी से ग्रस्त होता है या गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस तक की भी व्यवस्था नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ग्राउंड पे आपने देखा होगा लगातार बीजेपी हटाओ नारे, लगातार बीजेपी को हटाने के लिए बीजेपी की करतूतों से क्या बीजेपी को दंड मिल रहा है? देखिए कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक परिवर्तन ही होगा, क्योंकि बीजेपी सरकार साम दाम दंड भेद अपना रही है और ऐसे लोगों को भी दबाने का वो पुरजोर कोशिश कर रही है जो समाज में बदलाव की चेतना, बदलाव के लिए वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी हमेशा से ही राजनीति ऐसी प्रोपेगेंडा चला करके ऐसे लोगों पर वो राजनीति करती आ रही है। अब की बार बिहार में अलग ही कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि 9 अक्टूबर को शाहमान और काशीराम जी की जिस तरह से पुण्यतिथि पर बहन जी ने केवल पुष्पांजलि देने के लिए और वहां पर एक आह्वान किया था, न कि वो रैली नहीं थी, वो तो रैली के अलावा अगर वो रैली का एक आह्वान करते तो सोचिए क्या होता। लखनऊ पूरी तरह जाम हो चुका था, लखनऊ के अलावा भी बाराबंकी तक भी कई किलोमीटर तक भी जाम लगा था। बहन जी के संबोधित होने के बाद में भी लोग वहां पहुंच नहीं पाए थे। ये बड़ी सोचने वाली बात है। अगर मान के चले जिस तरह से अगर भारत की एक आयरन लेडी बहन जी सुप्रीमो मायावती है, अगर कोई भी कितना ही बड़ा मैदान हो अगर उसे भरने का अगर अपने जज्बा रखती है तो बहन जी सुप्रीमो मायावती है, उनके अलावा आज तक कोई मैदान में है नहीं है। RP सिंह लगातार एक बात बताई जा रही है कि जो भीड़ थी उसको बीजेपी ने पहुंचाया था, ऐसे आरोप हैं बहन जी पर। समाजवादी के लोग कह रहे हैं कि लगातार वो तो जो बीजेपी है उसने समर्थन किया है, बहन जी ने भी उनकी तारीफ की है, क्या कहेंगे इसको? देखिए बीजेपी की बी टीम का आरोप जो बसपा पर लगता है वो निराधार, वो गलत है। क्योंकि हम अगर हमारे धरोहर की अगर हमारे घर की अगर सुरक्षा व्यवस्था अगर कोई करता है तो इसमें कोई दोहराय नहीं है। अगर उसकी हमने उसकी तारीफ नहीं की है, केवल हमने यह कहा है कि बहुजन महापुरुषों की जो धरोहर है, जो विरासत है, उसकी देखरेख सरकार वर्तमान सरकार ने की है और
अगर उसके साथ ये दो शब्द बोल दिए तो वो गलत नहीं है। इससे पहले अगर बात करें तो पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव जी ने बहुजन महापुरुषों की धरोहर को खत्म करने के लिए तमाम हथकंडे, तमाम ऐसे प्रोपेगेंडा चला है। साम मानव काशीराम जी का जो मिशन लेकर के जो चलते हैं और उनका नाम से जो साहब मानव काशीराम जी को जो पारक था, विरासतें थी, उनका नाम बदल करके जनेश्वर मिश्रा करने वाले, पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव ही है। तो इसलिए ये बीजेपी का जो आरोप लगता है बीएसपी पर वो निराधार गलत है। कहीं ना कहीं ये साजिशें हैं बसपा को खत्म करने की। अब लोग कहते हैं कि बसपा खत्म हो गई है, मैं आपको बता दूं बसपा खत्म हो गई, लोग आरोप लगाते हैं तो बसपा खत्म नहीं हुई है। बसपा ने अभी, बहन जी ने अभी एक चाल भी नहीं चली है, बसपा ने अभी एक चाल भी नहीं चली है। ये उनके लिए चुनौती है, ये उनके लिए चेतावनी है कि बसपा को खत्म करने वाले या बसपा के बारे में गलत सोचने वालों के लिए कि बसपा ने अभी एक भी चाल नहीं चली, अभी एक भी पेच नहीं खोला है। उससे पहले देश में, पूरे देश में ना बसपा यानी बहन जी का नाम लोग चर्चित में बन गया है कि आखिर कहते हैं ना शांत समुद्र से कभी खेलना नहीं चाहिए, शांत समुद्र की गहराई को कभी मापना नहीं चाहिए। इसलिए बहन जी बहुत शांत हैं। और दूर 4 सीटों को लेकर क्या 4 सीटें कैमूर की बसपा पहले भी यहाँ पर जीत चुकी है, आपने रिपोर्टिंग की होगी, क्या कुछ लगता है? देखिए, हालांकि हमने डोर टू डोर लोगों से संपर्क किया है, काफी कुछ यहाँ बदलाव देखने को मिल रहा है कि अब की बार में यहाँ जो पहले की पंचायत जो सीटें रही हैं, कई ऐसी सीटें रही हैं जिन पर 1,000, 500, 200, 300 वोटों से लोग केवल हार रहे थे, वहाँ पर वो सीट है और अब की बार में बढ़ोतरी मिल रही है। और खास करके बात करें तो बहन जी सुप्रीमो मायावती यहाँ पर एक बड़ी चुनावी रैली कर रही है, इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। अब की बार में बहन जी के पक्ष में और प्लस यहाँ बिहार में जिस तरह से अत्याचार का जो कहर बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाने के लिए अब की बार बिहार में कई सीटों पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चलिए बने रही इस रिपोर्ट में कमेंट बाकी तो आपको ये भी बता दूं कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर बहन जी कई हजार वोटों से जीतेंगी भी। हमारी जो भी ग्राउंड रिपोर्ट है वो समता न्यूज के माध्यम से आपको डोर टू डोर जिस तरह से हमने लोगों से संपर्क किया था वो सारी रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट और वो समता न्यूज पर आप देख सकते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेतागणों से जब बात की जाती है तो एक ही बात सामने आती है कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ रही है, यानी जो सत्ता का एक उत्तर प्रदेश में जो लोगों ने मजा चखा है वही वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में तमाम मजा चखने की तैयारी है और उसको तैयारी चाह रहे हैं कि जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है उसको लेकर तमाम लोगों की बड़ी तैयारी है और बड़ी तैयारियों के साथ जुड़े रहे। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें।